हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से अपवाह तंत्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो ज्योग्राफी के अपवाह तंत्र में फिर से नया एक टॉपिक है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। इसके पहले हम आपको एक ब्रीफ में संक्षेप में जानकारी देना चाहते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं अपवाह तंत्र को दो भागों में डिवाइड किए थे और इसके पहले अलग अलग वीडियो आपके पास जा चुका है। तो हिमालय तंत्र के अंतर्गत आपने अपवाह तंत्र अध्ययन किया, जिसमें गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन किया। और इसके साथ साथ दक्षिण भारत यानी सेकंड पार्ट जो है प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के संदर्भ में अरब सागर में गिरने वाली नदियों का तंत्र आपने अध्ययन कर लिया और इसका वीडियो भी आपके पास जा चुका है। आज हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे और इस टॉपिक के पश्चात ही आज का पूरा जो अपवाह तंत्र भारत का है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यही टॉपिक रह गया, तो इसी के संदर्भ में आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत के दो पार्ट हैं, एक अरब सागर में गिरने वाली नदी तंत्र और दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी तंत्र। तो अरब सागर का क्लियर हो चुका है और आज का टॉपिक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां या नदी तंत्र। जैसा कि आपको मानचित्र में दिख रहा है, हमने मानचित्र में आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी तंत्र के संदर्भ में आज आपको जानकारी प्रदान करेंगे। बहुत सारे तथ्यों को, बहुत सारे फैक्ट हैं, उनके बारे में बताएंगे आपको। तो चलिए अब इस बस को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये पूरा क्षेत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक ये त्रिभुजाकार जो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र के जो नदी तंत्र हैं, इसका सिस्टम जो प्रवाह तंत्र है, इसके दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट इसमें अरब सागर, इस साइड में अरब सागर है और सेकंड साइड में बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर की नदियाँ जो इसके पहले जो आपने स्टडी किया था किस तरह से अरब सागर में एस्चुरी का निर्माण कर रही थी, यानी ज्वारनद मुख का निर्माण कर रही थी। और इस साइड में यानी बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिर रही हैं, इस साइड में डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। तो इन चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि डेल्टा किस साइड में निर्माण हो रहा है और किस साइड में एस्चुरी या ज्वारनद मुख का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से आपको ये जानना इस तरह से ज़रूरी है, क्योंकि इस साइड में ये ऊंचा भाग है और काफ़ी ऊंचाई से इधर की नदियाँ जो गिर रही हैं ज्वारनद मुख का निर्माण कर रही हैं। और यहाँ पे जो आपका पूर्वी घाट है, इसे पूर्वी घाट भी बोलते हैं, और इधर की नदियाँ डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। तो चलिए उस चीज़ के संदर्भ में लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी नदी कैसे प्रवाहित हो रही है, उसका क्या स्वरूप है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हुगली नदी। हुगली नदी जो गंगा नदी का एक शाखा है। जैसा कि आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, बहुत सारे ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत सारे संशय होते हैं। जैसे हमने इसके पहले जब हम पंच प्रयाग का अध्ययन कर रहे थे, तो गंगा नदी तंत्र का उद्गम जैसे कहीं गंगोत्री दिखाता है बुक्स में, कहीं के पंच प्रयाग के मध्य में से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका दिखाता है। तो आपको क्लियर हो गया वीडियो को देखने के पश्चात। वैसे यहाँ पे भी आपको एक बताना चाहता हूँ, एक फैक्ट है कि हुगली नदी कोलकाता में जब गंगा नदी आ जाती हैं, तो गंगा नदी के दो पार्ट हो जाते हैं, एक बांग्लादेश में चली जाती हैं आगे चल करके और एक भारत में कोलकाता में आ जाती हैं। तो कोलकाता में पहुंचने के पश्चात इस नदी को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, यानी गंगा की ही एक धारा है और इसी धारा को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। तो हुगली नदी प्रवाहित हो रही है कोलकाता में और बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। और हुगली नदी के इस साइड में आप देख रहे हैं दामोदर नदी है। तो यानी दामोदर नदी का जो उद्गम पहले हम लोग देख लें क्या है। तो दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, छोटा नागपुर पठार से। हुगली नदी का उद्गम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि हुगली नदी का उद्गम होता नहीं है, गंगा की ही एक धारा है, एक शाखा है और ये शाखा आगे चल करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और गंगा की दूसरी शाखा जो बांग्लादेश में चली जाती है। तो इस तरह से गंगा नदी की दो शाखाएं हो जाती हैं, एक बांग्लादेश में चली जाती है और एक कोलकाता में आ जाती है। तो कोलकाता में इसे किस नाम से जाना जाता है, हुगली के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को आपको जानना होगा। और हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता शहर बसा हुआ है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण बिंदु है। अब यहाँ पे दामोदर नदी है। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार यानी झारखंड से निकलती है। प्रवाह क्षेत्र इसका क्या है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, इसका दो स्टेट इसके प्रवाह क्षेत्र हैं और हुगली नदी में संगम हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जैसा दिख रहा है, हुगली नदी जिसे गंगा नदी की ही एक शाखा बोला जाता है, यानी भारत में गंगा नदी नहीं बल्कि हुगली नदी का प्रवाह क्षेत्र यहाँ पे है। गंगा नदी जैसे हमने आपको इसके पहले बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि गंगा नदी का दो शाखाएं हो जाती हैं, एक भारत में और एक आगे पश्चिम बंगाल में आती हैं हुगली के नाम से और बांग्लादेश में चली जाती है। तो जो भारत में शाखा आती है उसका नाम क्या है, हुगली नदी, यानी हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। तो दामोदर नदी जो छोटा नागपुर पठार से निकल रही है कहाँ पे मिल रही है, हुगली नदी मिल रही है और हुगली नदी फिर आगे बढ़ करके बंगाल की खाड़ी में जाके विलीन हो जा रही है, यानी मिल जा रही है। तो इस तरह से दामोदर नदी हुगली में मिलने के पश्चात हुगली नदी आगे बढ़ करके बंगाल की खाड़ी में मिल रही है। इससे भी एक क्वेश्चन आता है कि दामोदर नदी क्या आगे चल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो नहीं,
दामोदर नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, बल्कि हुगली नदी में मिल करके हुगली नदी आगे चल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण बिंदु इसको आपको जानना ज़रूरी है कि हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है या फिर नहीं गिरती। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल रहा है, नहीं गिरती। क्यों नहीं गिरती? क्योंकि दामोदर नदी हुगली नदी में मिल करके हुगली नदी आगे बढ़ रही है, ना कि दामोदर नदी जो है आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट नदी के संदर्भ में हम लोग देखेंगे इसी के संदर्भ में। अब इसी में कुछ इसका मैटर भी देख लें हम लोग, तब फिर आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी का उद्गम स्थान जैसा कि छोटा नागपुर पठार है, प्रवाह क्षेत्र झारखंड और पश्चिम बंगाल है, और संगम कहाँ पे हो रहा है, किसके साथ? हुगली नदी के साथ हो रहा है। इसका लंबाई इसकी कितनी है? 592 किलोमीटर है, और बांध बनाया गया है दामोदर घाटी परियोजना। तो दामोदर नदी पे दामोदर घाटी परियोजना बनाया गया है, जो झारखंड में स्थित है, और 2 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। कौन कौन सी? झारखंड और पश्चिम बंगाल 2 राज्य हैं, ये दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, और बनाया कहाँ गया है? झारखंड में बनाया गया है। तो दामोदर घाटी परियोजना इस तरह से झारखंड में बनाया गया है, ये इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। नेक्स्ट इसी क्रम में चलेंगे, स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट नदी है स्वर्ण रेखा नदी। उद्गम स्थान कहाँ पे है? झारखंड के छोटा नागपुर पठार से। प्रवाह क्षेत्र इसका क्या है? झारखंड है, उड़ीसा है, और पश्चिम बंगाल है। तो इसका क्या है? प्रवाह क्षेत्र है, महत्वपूर्ण बिंदु है। लंबाई इसकी कितनी है? 395 किलोमीटर है, और भारत का पहला लोहा एवं इस्पात कारखाना इसी नदी पे बनाया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत का लोहा एवं इस्पात कारखाना कहाँ बनाया गया है? स्वर्ण रेखा नदी पे बनाया गया है। और इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, जमशेदपुर टाटा नगर, यानी चाहे इसे जमशेदपुर बोल लें चाहे टाटा नगर बोल लें, इसी नदी के किनारे, यानी किस नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। नेक्स्ट हिस्से में हम लोग चलेंगे वैतरणी नदी। वैतरणी के इसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु है? किसका उद्गम स्थान? क्योंझर पठार है। कहाँ पे है? क्योंझर पठार से निकल रही है, उद्गम स्थल है। उड़ीसा में इसका प्रवाह क्षेत्र है, और लंबाई इसकी कितनी है? 365 किलोमीटर। तो ये इसकी महत्वपूर्ण बिंदु है, लंबाई इसकी कितनी है? 365 किलोमीटर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। नेक्स्ट क्रम में चलेंगे ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल झारखंड से आने वाले शंख और कोयल। यहाँ पे ब्राह्मणी नदी की विशेषता और आपको दिखाना चाहेंगे, जैसा कि आपको यहाँ मानचित्र में दिख रहा है ब्राह्मणी नदी है, इसमें इस तरह से दिखाया तो गया है, लेकिन ब्राह्मणी नदी की विशेषता क्या है कि ये निकल नहीं रही है। उद्गम इसका क्या है? 2 नदियों के संगम के पश्चात इस नदी का नाम पड़ा है, यानी कि झारखंड में आने वाली 2 नदियां हैं, शंख है और कोसल है। तो कोयल है, यानी शंख और कोयल नदी है। दोनों नदियां जब उड़ीसा के राउरकेला में मिलती हैं, यानी यहाँ पे दोनों नदियों का संगम होता है, शंख और कोयल नदी का, तो यही संगम के पश्चात इस नदी का नाम क्या पड़ता है? ब्राह्मणी नदी पड़ता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु इसको जानेंगे कि शंख और कोयल नदी के दोनों के संगम हो जाने के पश्चात इस नदी का नाम क्या रखा पड़ता है? ब्राह्मणी नदी। लंबाई इसकी कितनी है? 799 किलोमीटर है। नेक्स्ट नदी है महानदी। महानदी की विशिष्टता हम लोग देखेंगे। महानदी उद्गम स्थान है सिहावा छत्तीसगढ़। प्रवाह क्षेत्र इसका क्या क्या है? छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। लंबाई कितनी है? 855 किलोमीटर, और इसे उड़ीसा की गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी महानदी को क्या कहा जाता है? उड़ीसा की गंगा के नाम से जाना जाता है, यही इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे गोदावरी। नेक्स्ट नदी आपकी गोदावरी है। अब गोदावरी की क्या विशेषता है? उद्गम स्थान इसका नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से है, नासिक की त्रयंबक पहाड़ी से है। और प्रवाह क्षेत्र इसका कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, ये इसके क्या है? प्रवाह क्षेत्र। इन क्षेत्रों में नदी प्रवाहित हो रही है। लंबाई कितनी है इसकी? 1465 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है, और इसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, यही महत्वपूर्ण बिंदु है कि दक्षिण भारत की क्या है? ये सबसे लंबी नदी है, और इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इसको आप जानते रहें। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गोदावरी नदी है। और दक्षिण भारत की गंगा, यानी दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की नहीं, यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न हो रहे। आप इन चीज़ों को जानते रहें कि दक्षिण की केवल गंगा इसे कहा जाता है, दक्षिण गंगा इसे कहा जाता है, और इसे साथ साथ इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, यानी दक्षिण गंगा या फिर बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। वेनगंगा गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। वेनगंगा गोदावरी नदी की क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट नदी पर हम लोग अध्ययन करेंगे कृष्णा नदी है। उद्गम स्थान महाबलेश्वर घाटी महाराष्ट्र से है। प्रवाह क्षेत्र इसका क्या है?
महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। लंबाई इसकी कितनी है? 1400 किलोमीटर है, तो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, तो कृष्णा नदी को दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट सिस्टम में देखेंगे पेन्नार। उद्गम स्थान इसका कर्नाटक के कोलार से है। प्रवाह क्षेत्र इसका क्या है? कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। लंबाई इसकी कितनी है? 597 किलोमीटर है। नेक्स्ट नदी आपकी है कावेरी। कावेरी का उद्गम स्थान क्या है? पुष्पगिरी पहाड़ी से स्टार्ट हो रहा है कर्नाटक से, और प्रवाह क्षेत्र में क्या क्या आएगा इसका? कर्नाटक है और तमिलनाडु है। लंबाई इसकी कितनी है? 800 किलोमीटर है, और इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। ये दो महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे हैं कि यहाँ पे दक्षिण भारत की दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? यहाँ पे कावेरी नदी को। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु, इसको आप लर्न रखेंगे कि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है और दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। तो दो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं यहाँ पे, इन को जानते रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। कावेरी नदी घाटी धान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसे दक्षिण भारत का धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत के धान का कटोरा कहा जाता है। कावेरी नदी घाटी जो है, इसी को दक्षिण भारत के धान का कटोरा कहा जाता है। और ये वर्षवाहिनी नदी यानी दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल का प्रवाह होता है। तो ये इसकी एक विशिष्टता है कि इसे वर्षवाहिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सिस्टम में देखेंगे वैगई। उद्गम स्थान क्या है? तो वरुणा नाडु पहाड़ी है, तमिलनाडु से निकली हुई है। प्रवाह क्षेत्र किसका क्या क्या है? तमिलनाडु है। लंबाई इसकी कितनी है? 258 किलोमीटर है। नेक्स्ट नदी है ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी नदी उद्गम स्थान तमिलनाडु है। प्रवाह क्षेत्र आपका है तमिलनाडु। लंबाई इसकी 128 किलोमीटर और ये मन्नार की खाड़ी में जाके गिरती है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे मन्नार की खाड़ी, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि इस तरह से मन्नार की खाड़ी में इसका जो है लास्ट में ताम्रपर्णी नदी का क्या है? गिरना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ताम्रपर्णी नदी है, मन्नार की खाड़ी गिरे। खाड़ी क्या होता है इसके संदर्भ में एक अलग से वीडियो बनाया है। सभी इसमें केवल खाड़ी क्षेत्र है। मन्नार की खाड़ी क्या क्या है, खाड़ी किसे कहते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं, तो खाड़ी के संदर्भ वीडियो आप अलग से जाके देख सकते हैं वीडियो में चैनल्स पे। यहाँ पे आपको कितना जानेंगे कि ताम्रपर्णी नदी जो है यहाँ पे खाड़ी यहाँ का नाम आया है, यानी किस खाड़ी का नाम है? मन्नार की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का क्या नाम है? तो भारत की सबसे बड़ी घाटी परियोजना का नाम भाखड़ा नागल बांध परियोजना है और ये पंजाब और सतलुज नदी में यानी पंजाब में सतलुज नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट स्टेप में महत्वपूर्ण फैक्ट है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ब्यास परियोजना है, जो हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट स्टेप में महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है और कहाँ पे है? झारखंड दामोदर नदी पे बनाया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि झारखंड में दामोदर नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है और ये कर्नाटक में बनाया गया है। तुंगाभद्रा यानी तुंगभद्रा नदी पे बनाया गया। तो यही महत्वपूर्ण बिंदु है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट स्टेप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर का नाम दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी है। नेक्स्ट स्टेप में विश्व की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना विश्व की प्रथम नदी घाटी परियोजना है और इसी परियोजना के आधार पे भारत में भी दामोदर नदी घाटी परियोजना का स्टार्ट किया गया। तो एक ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसको आप जानते रहें कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है किसके तर्ज पे बनाया गया था? टेनेसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पे बनाया गया था। डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को यहाँ पे लोकेट किया है, किस तरह से नंबर भी डाले हैं और सब नाम लिखे हैं। यहाँ पे हुगली है, स्वर्णरेखा है, वैतरणी है, ब्राह्मणी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी है, वैगई है,
ताम्रपर्णी है। तो ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी तंत्र। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, उनकी अपनी क्या क्या विशेषता है, इसके संदर्भ में आपने विस्तार से अध्ययन किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।